नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे सबसे पहले गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में एक बार फिर से तेज गिरावट आ गई है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब करीब 450 रुपए गिर चुका है। और कुछ ही देर पहले गोल्ड ने 50,000 के स्तर को भी तोड़ा था, 50,000 के नीचे आया था। अब मार्केट 50,000 के थोड़ा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्केट में गिरावट काफी ज्यादा है, करीब 450 रुपए की। सवाल यह है कि गोल्ड जिस तरह से 50,000 के स्तर से बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि गोल्ड 50,000 के भाव से जंग कर रहा है कि ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो अब सवाल यह है कि आपको इस भाव पर क्या करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए गोल्ड में इस ताज़ा भाव पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट टाइन के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुज जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि ये जो आंख मिचौली का खेल गोल्ड खेल रहा है, इसमें ट्रेडर को क्या करना चाहिए, खास करके जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उनको। गुड आफ्टरनून। देखिए, गोल्ड अपने 13 महीने के हाई पर है। ये रेट हमने लास्ट ईयर फरवरी में देखे थे, तो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भाव यहाँ पे थोड़ा सा एक सस्टेन नहीं कर पा रहे। मगर अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में भाव अब $1890 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली मार्केट से तो काफी अच्छा सपोर्ट है। मगर डोमेस्टिकली क्योंकि 13 साल के हाइट पर और रेजिस्टेंस के आसपास है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मगर मुझे लगता है कि जिस जगह हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है, वो यहाँ पर अगर सस्टेन करता है गोल्ड, तो हम आगे अच्छी खासी तेजी आते हुए देखेंगे। इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि भाव अगर 49,900 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। ऊपर हमें लगता है कि अगेन 50,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 50,300 का लेवल आप करें कि फिर से गोल्ड में दिख सकता है। राजीव जी, आप जरा बताएं एग्जैक्टली इस भाव पर, अभी मार्केट बिल्कुल 50,000 की दहलीज पर है, उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप जरा बताइए कि इस भाव पर कोई इंट्राडे का ट्रेडर क्या ट्रेड ले। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है यहाँ से अगर 100 रुपए के आसपास की और करेक्शन देखने को मिलती है, 49,950 या 49,900 एक अच्छे स्तर होंगे खरीदारी के लिए। 49,700 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 50,300 और 50,500 दो अपसाइड में लक्ष्य हैं जो पॉसिबली अचीवेबल हैं। अनुज जी ने ऑलरेडी बताया कि गोल्ड जो है ऑलरेडी 13 महीने के उच्चतम स्तर पे है और इंटरनेशनली भी करीबन $1,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बाजार जो है 100-200 रुपए की रेंज में करेक्ट हो रहा है और पिछली जो बढ़त है उसको कंसोलिडेट कर रहा है। तो लगता है कि इस कंसोलिडेशन में खरीदारी का ट्रेड ट्रेंड के साथ लेना बेहतरीन रहेगा। अच्छा, तो ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इसमें दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अनुज जी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए? क्योंकि अभी आप देखिए कि कुछ देर पहले ये खबर आई कि कुछ और तनाव बढ़ने के संकेत मिले रूस और यूक्रेन के बीच। ड्रिलिंग की खबर आई रूस की तरफ से, लेकिन उस पर मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिखाया और इनफैक्ट गिर गए गोल्ड के दाम। तो अगर मान लीजिए कुछ और इस तरह की बयानबाजी या कुछ और खबरें आती हैं रूस यूक्रेन के फ्रंट से, तब तो गोल्ड का मार्केट ज्यादा उठापटक वाला होगा। बिल्कुल मिथुन जी, मुझे लगता है कि देखिए, जैसा कि मार्केट 13 महीने के हाई पे चल रहा है और एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करें, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है। मगर अगर आप देखेंगे कि जो गोल्ड है इंटरनेशनली भी 8 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहा है और वहीं अगर हम देखें तो वहाँ डॉलर में वीकनेस आती हुई दिखाई दी है, जिससे ये हम कह सकते हैं कि जो गोल्ड का ट्रेंड है वो एक पॉजिटिव बायस में आता हुआ दिख रहा है। 2021 का जो साल था वहां पर हमने देखा था मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ था, मगर 2021 के अब हाई लेवल मार्केट यहाँ पे बीच करता हुआ दिख रहा है। तो जब भी हम ऐसा एक मोमेंटम देखते हैं जहां पर गोल्ड नए हाइज बनाता है और जो कि फंडामेंटल सपोर्टिव है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर आप देखेंगे तो वहां पर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। वहां पर अगर देखें तो जो सिचुएशन है वो और थोड़ी सी खराब होती हुई दिख रही है, जो कि सेफ हेवन डिमांड के तौर पर गोल्ड को एक अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। डॉलर में जो वीकनेस है वो यहाँ पर दूसरा इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन ना करे, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहे। मगर जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, एक काफी बड़ा गिरावट आने के बाद गोल्ड ने उसके हाई को भी ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट लेगा। हालांकि आज फ्राइडे भी है, तो एक हो सकता है कि वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ देखने को मिले, तो मुझे लगता है कि उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। डिप अगर मिलता है तो फिलहाल बिकवाली की साइड तो हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, खरीदारी की ही हम रणनीति यहाँ पर लेकर। अच्छा, ठीक है। अच्छा राजीव जी, जिस तरह से रिएक्शन गोल्ड ने दिखाया है, चांदी में आज उसके हिसाब से हलचल कम है, 230 रुपए नीचे एमसीएक्स पर चांदी का भाव
और 63,631 ये एमसीएक्स पर चांदी का करंट मार्केट प्राइस है। चांदी पर क्या रुझान सर आपका, क्या करना चाहिए सिल्वर में? मृत्युंजय जी, चांदी गोल्ड के बनस्पत तो थोड़ा कम बढ़त दिखा रहा है और उसी हिसाब से गिरावट भी कम दिखा रहा है, बिकॉज इसका जो कनेक्शन है जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के साथ वो उतना 1:1 का कोरिलेशन नहीं बन रहा। इसका कोरिलेशन काफ़ी हद तक बेस मेटल से भी कनेक्टेड है, बिकॉज चांदी में बेस मेटल के कंटेंट भी हैं। तो इस कारण से क्या होता है, जब चांदी बेस मेटल्स गिरते हैं तो चांदी में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, अगर चाहे गोल्ड में बढ़त हो उस समय। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक है। कनेक्शन चांदी का बेस मेटल्स के साथ भी है और हमें ऐसा राइट। लगता है कि अगर चांदी ठीक है आज के सर। रेट स्तर में हाँ बोले सर। 63,300 के आसपास मिलता है तो खरीद के चल सकते हैं। इसमें 62,800 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हमें लगता है वापस बाजार 64,000 के स्तर को छू सकता है। ठीक है, फटाफट जरा बता दें क्रूड और नेचुरल गैस यहाँ पर क्या ट्रेड लिया जाए राजीव जी? क्रूड में मार्च कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बढ़त आने पर अराउंड 6670 के आसपास इसमें सेलिंग का ट्रेड लिया जा सकता है। 6720 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नीचे में मृत्युंजय जी जो टारगेट्स रहेंगे 6580 फर्स्ट टारगेट और 6550 दूसरा टारगेट। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड और नेचुरल गैस पर। जिंक में आज के लिए बाय या सेल राजीव जी? जिंक बाय करना चाहिए 300 के पास में, 298.50 का स्टॉप लॉस, 303 का टारगेट। ओके, अच्छा एल्युमिनियम में भी आपको लगता है कि बाइंग करके चलना ठीक रहेगा? जी मृत्युंजय जी, एल्युमिनियम भी 260 के स्तर पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है बाय साइड में। 258 के स्टॉप लॉस से 264 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, मेटल पर आपका व्यू अनुज जी, ओवरऑल मेटल मार्केट पर? मुझे लगता है कि आज फ्राइडे है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरे हफ्ते मार्केट एक बड़ा था। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आप ट्रेडिंग में देख सकते हैं। तो बिकवाली का ट्रेड मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बेस मेटल में लिया जा सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बिकवाली करके चल सकते हैं, इस पर आप नजर रखें। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में इस वक्त क्या एक्शन है और करना क्या चाहिए।